तीसरी बात, मनुष्य के और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है, वो दीवार परमात्मा की तरफ से नहीं, मनुष्य के ही तरफ से। और वो दीवार है मनुष्य का ये ख्याल, मैं हूं। ये ख्याल जितना मजबूत है, ये अहंकार, ये ईगो की मैं हूं जितना मजबूत है, उतनी ही बड़ी दीवार हमारे और उसके बीच खड़ी हो जाती। ध्यान की पूरी गहराई में मैं का मिट जाना जरूरी है, अन्यथा दीवार नहीं गिरेगी और उससे मिलना भी नहीं हो सकेगा। तो तीसरा सूत्र मैं को विसर्जन कर देने का है। तीसरे सूत्र में पहले दोनों सूत्रों का प्रयोग जारी रहेगा और तीसरा सूत्र भी जुड़ जाएगा। श्वास हम गहरी लेंगे, सर्व स्वीकार का भाव रखेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं। कहीं कोई मन में विरोध लेने की जरूरत नहीं है। धूप तेज है तो तेज है और मैं राजी हूं जो भी हो रहा है। और ध्यान श्वास पर ही जारी रहेगा। और तीसरी बात उसमें जोड़ देनी है, उसमें ये भाव जोड़ देना है कि मैं नहीं हूं, मैं मिट गया हूं। जैसे बूंद पानी में गिर जाए सागर में और खो जाए, ऐसा ही मैं खो गया हूं। जैसे जैसे ये भाव गहरा होगा कि मैं खो गया, मैं मिट गया, मैं समाप्त हो गया, वैसे वैसे ही वो है, इसका भाव अपने आप प्रकट होने लगेगा। यहाँ मैं मिटूंगा, वहां उसका होना शुरू हो जाएगा। इस तरफ मैं मिटूंगा, उस तरफ वो होना शुरू हो जाएगा। बूंद गिरती है सागर में, इधर बूंद मिटी नहीं कि उधर सागर हुआ नहीं, बूंद मिटी और सागर हुई। मनुष्य मिट जाए तो परमात्मा इसी क्षण है, और मिटने के लिए हिम्मत नहीं हमारी। अपने को संभाल के रखते हैं कि कहीं खो न जाए, कहीं मिट न जाए। शायद जरूरी भी है जिंदगी में, लेकिन घड़ी भर को 24 घंटे में अगर मिट जाए तो पता चलेगा कि 23 घंटे होके जो नहीं मिला वो 1 घंटे ना होके मिल गया। 23 घंटे जो कोशिश कर करके सुख न मिला, शांति न मिली, वो 1 घंटा मिट गया और सब पा लिया। तीसरा प्रयोग 10 मिनट के लिए, और फिर इन तीनों प्रयोगों को साथ सुबह जब सो के उठे तब 1 आधा घंटे के लिए करें, और रात जब सोने लगे बिस्तर पर तो बिस्तर पर ही लेट के करें और करते करते ही सो जाए। अगर 1 घंटा 24 घंटे में से इस बात के लिए दिया जा सके तो 2-3 महीने के भीतर ही आप पाएंगे आपके भीतर से कोई नए आदमी का जन्म शुरू हो गया, कुछ नया ही होना शुरू हो गया जिसका हमें पता भी नहीं था। लेकिन हम इतने कमजोर लोग हैं कि 2-3 महीने भी घंटा भर परमात्मा को देना संभव नहीं हो पाता। 1-2 दिन करेंगे और सोचेंगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। 3 महीने एक बात ख्याल रख लें कि कुछ ना भी होगा तो कुछ खो नहीं जाएगा। आदमी कुआं खोदता है तो पहले तो कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते, सोचे कि कंकड़ पत्थर ही हैं, छोड़ो दूसरी जगह खोदें। वहां भी खोदता है, वहां भी कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते। पहले तो 10-20 फीट 50 फीट कंकड़ पत्थर ही खोदना पड़ते हैं, तब कहीं जल स्रोत आते हैं। यहाँ जब हम मन की खुदाई पर उतरते हैं, और ध्यान यानी मन की खुदाई, मन का कुआं बनाना, तो भी कंकड़ पत्थर ही हाथ आते हैं पहले। लेकिन अगर कोई लगा ही रहे तो जल स्रोत भी आ जाता है। और ज्यादा देर नहीं है प्रतीक्षा करने की, लेकिन हमारी थोड़ी प्रतीक्षा करने की भी क्षमता नहीं रह गई है। तो तीसरे प्रयोग को करें। तीसरा प्रयोग है मैं नहीं हूं, इस भाव में डूब जाना है। फिर से पुनः आंख बंद कर लें,
गहरी श्वास लेना शुरू करें। श्वास भीतर जाए तो ध्यान भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो ध्यान बाहर जाए। देखते रहें, ये श्वास भीतर गई, ये श्वास बाहर लौटी, ये फिर भीतर गई, ये फिर बाहर लौटी। श्वास को देखते रहें, श्वास अनदेखी ना रहे, श्वास की स्मृति बनी रहे। ये श्वास भीतर जा रही, ये श्वास बाहर जाने लगी। श्वास पर ही सारा ध्यान हो और गहरी श्वास हो। फिर सब स्वीकार का भाव रहे, जो भी है स्वीकार है, जो भी है स्वीकार है। और तीसरे प्रयोग में डूब जाएं। एक भाव करें जैसे बूंद सागर में गिर जाती है, ऐसे ही मैं भी गिर गया अनंत के सागर में, मिट गया। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं।